हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। ऑफ द रिकॉर्ड बातों में हम आपको पर्दे के पीछे की एक्सक्लूसिव और कारणों के पीछे का कारण खोज कर लाते हैं। और आज की इस वीडियो में आज आपको एक ऐसी लड़की की संघर्ष की कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू छलक उठेंगे। जी हाँ, लड़की के जज्बे की कहानी है जिसे सुनकर आप उस जैसे उदाहरणों को नायाब की श्रेणी में ठहराएंगे। कर्नाटक के एक मामूली गरीब किसान की बेटी ग्रीष्मा की यह कहानी है जो एसएससी में हॉल टिकट न मिलने पर उसकी मजबूरी की वो ऐसी दास्तां है जो हर बच्चे को, हर उस छात्र को एक सीख देती है कि किसी भी हाल में हार नहीं माननी है, कोशिश नहीं छोड़नी है। उस लड़की ने जब अंतिम क्षण तक इंतजार करने के बावजूद जब उसको हॉल टिकट नहीं मिला तो उसने अपने संघर्ष को आगे बढ़ाया और उसकी बदौलत उसे सप्लीमेंट्री एग्जाम की इजाजत मिली। और उसमें उसने क्या कर दिखाया, वो एक गरीब और वंचित हर उस बच्चे के लिए उदाहरण है। कोरोना काल में भी उम्मीद का दिया जलाए रखकर खेतों में खट रहे हर उस सपने को उड़ान देने वाली इस बेटी के साथ क्या हुआ, यह जानकर आपका कलेजा बैठ जाएगा। सोचिए उस लड़की के टैलेंट की कि जिसने सप्लीमेंट्री का एग्जाम दिया और जब वो एग्जाम देने गई तो वहां पुलिस उसका इंतजार कर रही थी स्टेटमेंट लेने के लिए कि कैसे उसको एग्जाम में इजाजत नहीं दी गई। अब सोचिए कितनी बड़ी अमानवीय, कितनी असंवेदनशील घटना है ये। ऐसी स्थिति में भी उस बच्ची ने 2021 की उस एसएससी एग्जाम की परीक्षा में अपने स्कूल नहीं, अपने जिले नहीं, अपने बोर्ड नहीं, बल्कि पूरे राज्य में सबसे टॉप किया और नंबर 1 पर रही। आगे हम इस वीडियो में आपको उसका, इस छात्रा का इंटरव्यू भी दिखाएंगे। सोचिए रास्ते में इतने बड़े बड़े पत्थर रखे जाने के बावजूद उसको लांघ कर सबसे ऊंची छलांग लगाने वाली इस लड़की का उदाहरण हर भारतीय लड़की के लिए एक पाथ ब्रेकर है। ग्रीष्मा की कहानी सुनकर साउथ इंडिया के टॉप कार्डियोलॉजिस्ट, आपको पता होगा देवी शेट्टी की जो रिएक्शन थी वो उसको मैं सलाम करता हूं। उन्होंने इस उदाहरण को जब देखा कि बच्ची ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, सिस्टम की तरफ उंगली दिखाने के बदले उन्होंने ऐसा कहा कि क्यों ना कोई फंड बनाए, ऐसी कोई सिस्टम बनाए जिससे कि ऐसे बच्चों को हम मदद दे पाए। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ग्रीष्मा नायक के उस स्थितियों की जानकारी देता हूं। 7वीं में 95% और 9वीं में 96% हासिल करने वाली ग्रीष्मा नायक इसलिए 10वीं में एनरोल नहीं हो पाई क्योंकि किसान पिता फीस नहीं भर पाए। क्योंकि फीस नहीं भर पाई थी इसलिए उसे क्लास में भी एनरोल भी नहीं किया गया। तो उसका इंतजार जारी रहा। उसके पिता ने यही कहा कि मैं फीस माफी नहीं मांगता, मैं ये भी नहीं कहता कि नहीं भरूंगा, लेकिन मुझे थोड़ी और मोहलत दी जाए। शिक्षकों को अनुनय विनय किया कि उसे इजाजत दी जाए, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। तब उस बच्ची को उसकी बड़ी बहन ने, न उसको कोई क्लास मिली, न कोई बाहर से कहीं कोई ट्यूशन फीस दिया गया, कुछ नहीं, केवल उसकी बड़ी बहन ने उसको पढ़ाया और उन दोनों ने तैयारी पूरी कर ली। और आखिरी दम तक उन्हें ये गुहार जो लगाई थी कि शायद मोहलत मिल जाए, वे बाद में पैसे भर देंगे और उनको इजाजत दी जाएगी एग्जाम देने की, लेकिन स्कूल का दिल नहीं पसीजा और उसने उस लिस्ट में उसका नाम भेज दिया कि जिसे फीस न भरने की वजह से हॉल टिकट न दी जाए। जुलाई 2021 में ये एग्जाम होने वाले थे जिसकी तैयारी वो ग्रीष्मा कर रही थी और वो पढ़ती जा रही थी, संघर्ष करती जा रही थी और उसके साथ ही साथ उसका इंतजार भी बढ़ रहा था कि शायद ऐसी इजाजत मिल जाए विशेष। और देखते ही देखते परीक्षा के दिन भी आ गए। यह परिवार कर्नाटक के तुमकुर जिले के हनुमंतपुरा में रहता है और ग्रीष्मा जो है वो मुदबिद्री स्थित वहां के स्कूल है जिसका नाम है अलवाज इंग्लिश हाई स्कूल, उसमें वो पढ़ती थी। पिताजी ने फीस के लिए आखिरी दिन जब करीब आ गए तो काफी
संभावित मदद के दरवाजे भी खटखटाए, लेकिन हर जगह यही मांग कि इसके एवज में आप क्या गिरवी रखोगे। इधर परीक्षा के एक एक दिन, एक एक घंटे करीब आते जा रहे थे और ग्रीष्मा की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। वो बेचारी हर पल चाहकर भी, क्योंकि उसके पड़ोस, आस पड़ोस की सहेलियां सभी तैयारी कर रही थीं और सब उस दिन तक, जिस दिन एग्जाम थे उस दिन तक वो ग्रीष्मा इंतजार कर रही थी कि शायद इजाजत मिल जाए। और उसकी सहेलियां जब उसके सामने से चली जा रही थी एग्जाम देने के लिए, ग्रीष्मा खिड़की पर सिर्फ रोती रही। ये गरीबी के मुंह पर सिस्टम द्वारा लगाया गया तमाचा। ग्रीष्मा के कुछ शुभचिंतक लोग थे, उन्होंने कहा कि इसकी आप खबर कीजिए। फिर उसने किसी अपने सहेली की मदद से उस वक्त के शिक्षा मंत्री, तो सुरेश कुमार जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, उसको उसने अपनी कहानी ईमेल की। वे तुरंत उसके घर आए, उन्होंने सारी बातों को जाना, पूछ परख की और वादा किया कि सप्लीमेंट्री एग्जाम दिलाएंगे और जो खर्चा होगा उसका इंतजाम किया जाएगा। और यही हुआ कि उन्हें, ग्रीष्मा को पिछली 27 सितंबर को, एक पखवाड़े पहले लगभग एग्जाम हुए और उसमें वो शामिल हुई। आउट ऑफ 625 शी सिक्योर्ड 599। I expected it, and I expected little more because I read that much, but my scores little went down because in tension I marked little MCQs wrong. So yeah, I expected this much. परीक्षा की तैयारियों के बारे में ग्रीष्मा ने अपनी राय रखी। I wanted to write my SLC exam in the first attempt itself, which was held on July. But actually, due to the fees which I wanted to pay, so due to that issue, I was not given a chance to write exam. Due to that, after that, Suresh Kumar sir gave a promise that we are going to conduct another exam to the students who are like this. So that exam was held on September 27 and 29. I got an opportunity again to write the exam, to which I was waiting from so many months. So I should really thank Suresh Kumar sir and all the members who supported me. अभी जब रिजल्ट आए तो पत्रकारों ने उससे जाकर इंटरव्यू लिया, तो उनसे पूछा कि आप क्या बनना चाहती हैं। तो उसने कहा, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूं और दिल का डॉक्टर बनना चाहती हूं। तब ये इंटरव्यू साउथ इंडिया के सबसे बड़े कार्डियोलॉजिस्ट देवी शेट्टी, उन्होंने ये इंटरव्यू देखा। उन्हें इतना ये इंटरव्यू उनके इतने दिल को छू गया, उन्होंने तुरंत ग्रीष्मा से संपर्क किया और वादा किया कि उसको कार्डियोलॉजिस्ट बनने के लिए जो भी संभव मदद होगी, जो खर्चा होगा, वो सब कुछ उठाएंगे। लेकिन देवी शेट्टी की मैं प्रशंसा इसलिए नहीं करता कि केवल ग्रीष्मा को उन्होंने मदद की। उन्होंने कहा कि केवल समस्या नहीं, उसका समाधान खोजना भी जरूरी होता। उधर ग्रीष्मा सप्लीमेंट्री एग्जाम देने के लिए 400 किलोमीटर रोज जाती थी। अपनी मां के साथ वहां पर जाकर उसने एग्जाम दिया। लेकिन सबसे दुखद बात है कि एग्जाम हॉल पर पुलिस आकर उससे उसका स्टेटमेंट लेने के लिए जोर देती रही। वो एक ऐसी दुर्गत घटना है जिसकी हर ओर भर्त्सना की जानी चाहिए। आप इंटरव्यू में देखेंगे जब वो कहती है कि वो तो इससे भी अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद रखती थी, क्षमता रखती थी, लेकिन ये जो स्थितियां, जब एग्जाम हॉल पर पुलिस बैठी हो और उसका स्टेटमेंट लेना चाह रही हो, तो किस मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड से वो बच्ची एग्जाम दे पाएगी। आपको ग्रीष्मा की ये ऑफ द रिकॉर्ड खबर, पर्दों के पीछे की खबर कैसी लगी, जरूर हमें बताइएगा और अगले वीडियो तक इंतजार कीजिए। तब तक नमस्कार और जय हिंद।